बंधुओं नमस्कार। और कल आपने सुना कि सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया। सूत जी ने बताया, जिस समय शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि कलयुग में धर्म कहाँ पर रहेगा, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया। और आज की इस कथा में देखिए आज क्या सूत जी बताते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे की कहानी प्रारंभ होती है। तो एक बार भगवान की इच्छा हुई लोकों का निर्माण करने की। तो जिस समय भगवान की इच्छा हुई इन लोकों का निर्माण करने की, तो उन्होंने एक पुरुष का रूप धारण किया और उस पुरुष में 16 कलाएं थी, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत। इस प्रकार उन्होंने 16 कलाओं के साथ में अपने कर्ण जल में शयन हेतु प्रवेश किया और अपनी योग निद्रा का जब उन्होंने विस्तार किया तो उनके सरोवर कमल से नाभि सरोवर से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनके अंग प्रत्यंग में ही इसकी कल्पना की गई और जो भगवान का ये रूप है विशुद्ध सत्व में तेजस रूप है। तो इस प्रकार जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है वो परम परमेश्वर परम पिता आदि भगवान के द्वारा ही की गई है। अब आज इसमें ये बता रहे हैं, आगे कहते हैं श्रीमद् भागवत में सूत जी कहते हैं कि जो योगी लोग हैं वो दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं जिसमें भगवान के हजारों पैर, हजारों जांघें, भुजाएं, मुख, सिर, हजारों कान और न जाने कितनी नासिकाएं हैं। और क्या है उनका रूप कैसा है? हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल इत्यादि आभूषणों से वो सुसज्जित रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान के रूप को योगी लोग अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। और ऐसे जो प्रभु हैं उन्हीं के अवतारों का यहाँ पर आज वर्णन हो रहा है कि भगवान ने कौन कौन से अवतार ग्रहण किए। तो पहला अवतार उन्होंने कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में ग्रहण किया और उन्होंने अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल करके और शुक्र रूप से अवतार ग्रहण किया। और ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बन करके मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। और 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार उन्होंने रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम और आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। तो इस प्रकार ये भगवान के अवतारों का वर्णन है। और उसके बाद उन्होंने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने
परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रम वासियों के लिए वंदनीय है वो दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं सूत जी कि हे शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। और चाक्षुष मनमंत्र के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। और आगे फिर जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। और 12वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को अमृत का पान कराया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप को हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से ऐसे फाड़ दी जैसे कोई चटाई बनाने वाला यूं ही खेल खेल में उसको फाड़ देता है, सीख को चीर डालता है। और जैसे चटाई बनाने वाला सीख को फाड़ देता है, उसी प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ दिया। और 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी मांगी। और 16वें अवतार में वे परशुराम हुए। जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के विरोधी हो गए हैं, तो उन्होंने 3 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर उन्होंने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वें बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजद के रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी पीछे बहुत, जब कलयुग का अंत होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मणों के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे, ऐसा सूत जी बताते हैं। और आगे सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ये कुछ अवतार तो यहाँ पर केवल उनका महत्व बताने के लिए किए गए हैं। भगवान के असंख्य अवतार हैं और ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, ये सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, अवतारी हैं। अर्थात ये जितने भी अवतार आते हैं, ये सभी भगवान कृष्ण से ही आते हैं। भगवान श्री कृष्ण इनके सब अवतारों के कारण हैं, वे अवतारी हैं। और जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की ये कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वो सब दुखों से छूट जाता है। और आगे
सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रित रहते हैं और दूसरपना धूल में होता है, परंतु जो अल्प बुद्धि लोग हैं वो बादलों का आकाश में और दूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। यानी वो ये समझते हैं कि धूल वायु में रहती है और बादल आकाश में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बादल वायु के आश्रित होते हैं और दूसरपना धूल में होता है। तो इस प्रकार अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुण वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यह जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। सूत जी बता रहे हैं कि मनुष्य का तो अपना न कोई शरीर है, न अपना कोई इस प्रकार की चीज़ है कि जो देखने सुनने में आ सके, लेकिन जो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं उनके अंदर जो अंश ईश्वर का जाता है वो जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित होता है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जिस समय मनुष्य ये समझ लेता है कि आत्मा एक ईश्वर का ही रूप है, तो उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। और तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उसी समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तव में जिसके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। तो इस प्रकार ये भगवान की लीला अमोघ है और लीला से ही वे इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रियों और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को भी ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं, वे परम स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार सूत जी ने बताया कि हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव और अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। तो इस प्रकार भगवान वेद व्यास ने वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इससे सारे वेद और इतिहास का सार ग्रहण किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया है। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। जैसा मेरा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार मैं भी इसे आप लोगों को सुनाऊंगा। और इस प्रकार इस अध्याय में सूत जी ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया है कि कौन सा अवतार भगवान का किस समय हुआ, किस प्रकार हुआ। और यहाँ पर ये तृतीय अध्याय आज समाप्त हो रहा है। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे
पारमहंसस्य संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषयोपाख्याने तृतीयोध्याय है। और आगे की कथा श्रीमद् भागवत कल प्रारंभ रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।